क्या आप क्लास 10th में हैं? क्या आप क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई आपसे पूछती है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलबीर राठौर। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स पूरे क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट। इट मीन्स कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई आपसे पूछने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में। सो डियर स्टूडेंट, तो आप तैयार हो जाइए अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ, अपनी पेन और पेंसिल अपने साथ रखें और अपने बुक में आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि कौन से चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए सीबीएसई के अपडेट्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन लाते रहता हूं। और जितने भी क्लास 10th मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सबका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और अदर पब्लिशर का सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर्स के जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहता हूं। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग अ प्रॉपर अपडेट। सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। सो डियर स्टूडेंट, अगर बात करें रियल नंबर से मार्क्स वेटेज की, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्कर होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो टोटली इससे आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क में आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड या प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स में आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि 3 मार्कर से एक क्वेश्चन आपको √5, √3, √2 या 3 + √2 या 2 + √3 इन सबको इरेशनल प्रूव करना। इट मींस इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर, इसे प्रूव करने में 3 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। सो इस तरह से अगर हम टोटल कर लें तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। सो अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से कर लिया है, तो अगर उसके आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की बात करें तो इससे टोटल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। अगर बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो ये क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा वो ग्राफ से रिलेटेड हो सकता है। इट मीन्स ग्राफ में पूछेगा कि उसके कितने जीरो हैं। वो अगर ग्राफ y = px में है तो हम चेक करेंगे कि उसका ग्राफ x को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है यहाँ पॉलिनोमियल में, इससे आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। जहां हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, सम ऑफ जीरो, इट मींस अल्फा प्लस बीटा कहते हैं जब हम -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं तो c/a के इक्वल होता है। यही आपसे अल्फा और बीटा में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू 1/α एंड +1/β। तो अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने इस चैनल में अपलोड किए हुए हैं, जो उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उन्हें आप करके जाते हैं तो वहां से भी आपके क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। कभी कभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से न करके कभी कभी अगर ये ऊपर के लेवल तक जाता है, सीबीएसई ऊपर के लेवल तक जाती है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट मींस अल्फा बीटा और गामा से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ सकती है। तो टोटली अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल, तो ये आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स देकर जाने वाला है। अब अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपको आपके एग्जाम में 4 मार्क्स देकर जाएगा, जहां से 1 मार्क्स का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एमसीक्यू यहां से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहां 3 मार्क्स में आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहां से भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, बात करें अगर चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स देकर जाने वाला है, जहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में सेक्शन डी में आपको दिखेगा 5 मार्क्स में। तो टोटली 6 मार्क्स इस चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। नाउ बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके एग्जाम में टोटली 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक केस स्टडी यहाँ से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से पूछी जाएगी, जो कि 4 मार्क्स के केस स्टडी होती है। तो टोटली ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स देकर जाने वाला है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखते हैं, ट्रायंगल में बच्चे बहुत फंसते भी हैं। तो बेटा अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट 95+ है, तो ट्रायंगल चैप्टर को आप बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएं। तो बात करें अगर टोटल वेटेज ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल से आपके एग्जाम में टोटली 8 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। 8 मार्क्स, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में जो थ्योरम बेस्ड बीपीटी पे भी बेस्ड हो सकता है, या सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है सिमिलर ट्रायंगल्स उनसे भी हो सकता है। तो 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो टोटली अगर चैप्टर 6 ट्रायंगल से बात करें तो टोटली ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देकर जाने वाला है। नाउ बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 टोटली आपको 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देगा, जिसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स में। तो टोटली इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। नाउ बात करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज टिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स से देकर जाएगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्कर में आएगा और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स में आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री चैप्टर से आप टोटली 5 मार्क्स का इससे आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और दूसरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पे भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टोटली बात करें तो 5 मार्क्स का चैप्टर नंबर 9 आपको देकर जाने वाला है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, दैट इज सर्कल। सर्कल से क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में। तो टोटली जो है सर्कल चैप्टर नंबर 10 आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स देकर जाने वाला है। नाउ बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेसिकली ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटली 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात करें चैप्टर नंबर 12 की, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से, टोटली यहां से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन सेक्शन डी, इट मींस 5 मार्कर में आएगा, इसमें से लॉन्ग आंसर में जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो अच्छे लेंथी क्वेश्चंस हैं उनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट की। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से टोटल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 9 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, जिसमें से आपके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी इससे सेक्शन डी में 5 मार्क्स में आएगा। 5 मार्क्स में मेनली आपको क्या कहेगा, मीन, मोड और मिडेन निकालने को दे देगा। वो आपसे क्लास इंटरवल आपको दिए होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी होगी, तो इनका मीन, मोड या मिडेन निकालो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर भी आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर नंबर लास्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी से आपके टोटली 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जहां से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दिखेगा और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिखेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था एक अप्रोक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये मैंने सब चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो सीबीएसई का लेटेस्ट जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, जो डिलीटेड पोर्शन है, जो न्यू एनसीईआरटी है, रिवाइज्ड एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी है, या फिर जो हमारे अदर पब्लिशर्स हैं जैसे अरिहंत है या ओसवाल है, एडुकार्ट है, इन सब की बुक को मैंने देख के उनके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके लिए ये ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। तो इनमें से कौन सा चैप्टर आपको सबसे ईजी लगता है और कौन सा चैप्टर सबसे हार्ड लगता है, इट मीन्स किसमें आपको करने में प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम्स होती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशन इस चैनल में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा, इससे आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में कोई वैल्यू एड हुई, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।